भगवान आज केवट बन जाते हैं, नाविक बन करके पहुंच गए। कहे ओ भैया कैसे बैठे हो, पार जाना है? कहे हाँ महाराज जाना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता। बोले क्यों भैया? क्योंकि आप इस नदी को पार कराएंगे तो उतराई लेंगे महाराज, और उतराई देने के लिए मेरे पास कोई धन पैसा बिल्कुल नहीं है, नहीं जाऊंगा महाराज। केवट ने फिर से आवाज लगाया, भैया आप ब्राह्मण हो महाराज हो, और ब्राह्मणों से हम पैसा नहीं लेते हैं, आ जाइए कहे। अब तो सुन कर खड़े हो गए और सुदामा जी महाराज आज नाव में बैठे। भगवान आज इस जीवन नैया को पार लगाने वाले परमात्मा आज सुदामा जी महाराज को अपनी नाव में बैठा करके घुमा रहे, पार करा रहे। कहा ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हैं? कहे भैया मेरा बचपन का मित्र है, मेरे बचपन का सखा है, कौन? कृष्ण, द्वारिकापुरी में रहता है, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ। केवट हंस दिया, क्या कहते हो? कहा देख भैया तुझे मेरी बात पर हंसी आ रही होगी, लेकिन सच कहता हूँ ये ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है, सच कहता हूँ वो कन्हैया मेरा यार है और मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ। गंगा पार करा दिए। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ लेते, कहते भैया ये द्वारिकापुरी और कितनी दूर है? केवल ऊपर से नीचे देखा, महाराज आपकी शरीर की स्थिति को देख करके मैं तो कहता हूँ आप द्वारिकापुरी जिंदा नहीं उठा पाओगे। द्वारिकापुरी भी बहुत दूर है। और जब केवट ने कहा बहुत दूर है, तब तो सुदामा जी महाराज कहे कन्हैया मैंने तो तुम्हें पाने के लिए इतने कदम बढ़ा दिए हैं, अब सब कुछ आपके ऊपर सौंप देता हूं। अगर मिलना होगा ना तो तुम मुझसे यहीं आकर के मिलोगे। और सुदामा जी महाराज वृक्ष के नीचे सो जाते हैं मेरे भाई बहन। और जब सुदामा जी महाराज सो गए तो आज भगवान कन्हैया देख रहे, ओ सुदामा जी क्या हुआ, इतने जल्दी थक गए, हार गए? और भगवान कन्हैया आज अपनी माया के द्वारा सुदामा जी महाराज को द्वारिकापुरी पहुंचा दिए। और जब द्वारिकापुरी पहुंचे, आग खुली तो क्या देखते हैं आज सब लोग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बोलने की आवाज कान में पड़ी। सुदामा जी महाराज ने कहा कि भैया ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये कौन सा देश है? लोगों ने कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। अच्छा यहाँ के राजा कृष्ण ना? कहे हाँ हाँ यहाँ के राजा हमारे महाराज कृष्ण जी है, कन्हैया है। कहे वो मेरा बचपन का सखा है, उसका महल कहाँ है भैया, मैं जाना चाहता हूँ। लोगों ने बता दिया पता। महाराज आप सीधे चले जाइए और जो सबसे बड़ा महल दिखे जहाँ पर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं, बस वही कन्हैया का महल है। और सुदामा जी महाराज चलने लगे। आज लाठी टेक टेक करके चल रहे हैं। कभी महलों की शोभा देखते, कभी गांव के लोगों को देखते, अचंभित मन से इधर उधर देखते हुए सुदामा जी महाराज पहुंचे। और जैसी पहुंचे सुदामा जी महाराज महल के सामने द्वारपाल खड़ा हुआ है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे आस लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया है। और द्वारपालों से महाराज सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो,
कन्हैया से कह दो मिलने सखा गरीब गया है, मिलने सुदामा गरीब गया है। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गया है, मिलने सुदामा गरीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने जब भगवान के दर पर पहुंचे, सुदामा जी महाराज को देखते ही भगवान दौड़ पड़े और सुदामा जी महाराज को लाकर के आज अपने सिंहासन पर बैठाए मेरे भगवान। और सुदामा जी महाराज की ऐसी दीन दशा को देख करके आज भगवान की आंखों में आंसू की धार बह रही है, भगवान रो रहे हैं और अपने रानियों से कहा कि हमारे मित्र के पैर धोने हैं, पैर धोने की परात ले आओ। और जब तक ये खाली परात की व्यवस्था करते मेरे भाई बहन कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग दो। बराबर में बने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में बने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे बाल पालो
द्वार पालो नन्हे हाथ कह दो गोविंद सुदामा गरीब गया है गोविंद सुदामा गरीब गया है गोविंद सुदामा गरीब गया है गोविंद सुदामा गरीब गया सुदामा को लेकर आज प्रभु जब उनकी इस दशा को देखे तो भगवान रोने लग जाते हैं। आज उनके पैरों में जो कंकड़ लगे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं भगवान। कांटा चुभा हुआ है, उन कांटों को निकाल रहे हैं। एक कांटा तो ऐसा चुभ गया मेरे भाई बहन कि वो हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा। भगवान कहते अपने मुख के दांत से उस कांटे को बाहर निकाले। भगवान की प्रेम को देखकर आज उनके समस्त पौत्र आदि गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा जी महाराज को भगवान अपने अंक में भर लेते हैं। प्रभु जैसी सुदामा के चरणों को धोने लगे। अरे लाला तो कहा करे भैया, मेरे पैर को ऐसा तो मत छूइए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आज चरण को धो करके उनके चरणों की जो जल है मेरे भाई बहन, उस जल को पूरे महल में छिड़काया गया। आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित, कृष्ण ने सुदामा जी का तो अद्भुत स्वागत किया। ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं, बल्कि स्वागत है सुदामा के जीवन का, त्याग का। यदि त्याग ना होता मेरे भाई बहन तो आज इनको गोविंद मिलते क्या। रुक्मणी जी पंखा झेलने में लगी है, विचार तो करिए। इस अवधूत निर्धन को स्वयं लक्ष्मी जी पंखा झेल रही है। जरूर इसने पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुण्य का कर्म किया हो जो स्वयं नारायण इनके पैर को धो रहे हैं। लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण, ये कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा मेरे भाई बहन, जो इनके जीवन में ऐसा अवसर आया। किमने मृतम पुण्यमवधुतेन विक्षुना श्रियाहीनेन लोकस्मिन् ग्रहीतेनाधमेन धूप से, दीप से, नैवेद्य से कहते हैं। आज सुदामा जी महाराज का स्वागत सम्मान किया। भगवान की समस्त पत्नियां आकर के बैठी है, भगवान के पुत्र पौत्रादि भी बैठे हैं। ऊपर से नीचे सुदामा जी प्रभु को देख रहे। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी आप कैसे हो? सुदामा जी ने कहा, गोपाल मेरे समान इस संसार में सुखी भला कोई और हो सकता है क्या? ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है कि भगवान आप कितने सुखी हैं। 56 भोग लगा करके आज सुदामा जी महाराज को 56 भोग खिलाया गया। आज प्रभु ने भी राजसभा की छुट्टी कर दी कि आज हम कोई राज कार्य नहीं करेंगे। कहा मित्र आप विवाह कर लिए हैं? भगवान कहते हैं हाँ हाँ हमारा तो विवाह हो गया है, चलो आपको मिलाते हैं। और भगवान अपनी पत्नियों को बुलाए। अब तो इनकी पत्नियां आकर के सुदामा जी महाराज को प्रणाम कर रही, आशीर्वाद दे रहे बेचारे भैया। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 1 2 5 10 15 लोग को दिए भैया। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतना देर तक 3 आशीर्वाद देते रहे। 50 2 आशीर्वाद कम कर दिए। अब तो सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, तब भी पत्नी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुदामा जी ने कहा ये सब तुम्हारी पत्नियां ही है कि ये प्रजा है? महाराज सब हमारी पत्नियां। कितने के हैं? 16,000। अरे बाप रे है, इतने को आशीर्वाद देते देते तो हम ही
कहे कन्हैया एक काम करो, सबके बदले ना तुम ही आकर के प्रणाम करो। भगवान कन्हैया आकर के सुदामा जी महाराज को प्रणाम करते हैं। अच्छा तुमने हमसे पूछ तो लिया कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं, हमने मिला भी दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, आपके विवाह हुए हैं कि नहीं हमारी भाभी? हाँ हाँ कन्हैया हमारा भी विवाह हो गया है। अच्छा तो विवाह जब हो गया है तो भाभी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजी होगी, कोई ना कोई भेंट अवश्य ही हमारे लिए दी होगी। कहे अब सुदामा जी महाराज क्या कहे, वो तो यहाँ के राज वैभव सुख को देख करके उस पोटली को और कांख में दबा लिए भैया। कहे ये इतने बड़े राजा है और इनको मैं वो टूटी हुई चावल भेंट करूं, ये अच्छा नहीं है। इनकी जो सब पत्नियां हैं, ये प्रजाजन है, ये सब मुझे क्या कहेंगे, ये बेचारा छिपा करके रखे। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना। भगवान ने कहा मित्र आओ हम तुम्हें महल दिखाते हैं। महल में आज भगवान जितनी बाल लीलाएं की है उन सब की चित्रकारी बनी हुई है, भगवान दिखा रहे हैं। हम जब 12 दिन के थे तब सट्टासुर आ गया था, भगवान शिव जी मिलने आए थे और ये त्रिनावर्त है, हमने झूला झूला, अनेकों लीलाएं भगवान ने की। ये हम जब इतने बड़े हुए तो माखन की चोरी करने के लिए इस खिड़की से घुस गए थे, सब दिखा रहे, सब छपा हुआ है। और उसी कक्ष में एक चित्र बना हुआ था मेरे भाई पर, जिसमें विशाल बहुत बड़ा शरीर है राक्षसी का, काला काला चेहरा है, बड़ी बड़ी दांतें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और उनके ऊपर में एक सुंदर सा सुकोमल बालक खेल रहा है। सुदामा जी महाराज से राम जी गया, सारे फोटो के बारे में बताए कि ये है, यहाँ पर मैंने ये किया, लेकिन इसको तो नहीं बता रहे हैं। और सुदामा जी महाराज पूछ पड़े कन्हैया इधर तो आओ। और जब कन्हैया आए तो हाथ उठा कर पूछे ये क्या है, और जैसी ये क्या है पूछे ना तो हाथ से पोटली गिर गई ना, और जैसी पोटली गिरे तो भगवान छप से पोटली को पकड़ लिए और पोटली को पकड़ते ही भगवान कृष्ण जो है खोल करके एक मुट्ठी चावल खाए, और एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने आज सुदामा जी महाराज को स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही प्रभु ने निकाला, मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट का जो सुख है वह मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी झट से आकर के हाथ को पकड़ लेती है। रुक्मणी जी हाथ को पकड़ ली। कन्हैया ने कहा देवी ये तुम क्या कर रही हो, आज इस ब्राह्मण को देने से मुझे रोक रही हो। मैया कहती है कि तुम्हारा बस चले ना तो सब कुछ तुम लुटा दोगे। कहती हाँ देवी सब कुछ इसी ब्राह्मण का तो है, और जो जिनका है उनको देने में मेरा क्या जाता है। जो प्रभु का है वो भक्त का है, जो भक्त का है वो प्रभु का है, क्योंकि भक्त और भगवान में कभी कोई अंतर होता ही नहीं है। मैं कहती है प्रभु सब आप ही खा लोगे, हमारे लिए भी तो प्रसाद के रूप में कुछ बचा दो। और समस्त रानी पटरानी उस चावल का भक्षण करती है। रुक्मणी से कहा प्रभु ने देवी आज तुम भी मेरे साथ हो ना, तो वह भी तो ऐसे ही किसी ब्राह्मण के कारण से ही तुम्हें मेरा साथ मिला है। और कहते हैं कि सुदामा जी महाराज केवल और केवल एक रात्रि आराम किए और प्रातः होती भगवान से कहा कि लाला अब हमें चलना चाहिए। और जब सुदामा जी महाराज कहे अब चलना चाहिए तो भगवान ने कहा ठीक है जाइए कहे। और जब महल से निकले आज सुदामा जी सोचते हैं देखो तो मैं अपने मित्र के पास मिलने आया था, मन में वैसे तो कोई कामना नहीं है, फिर भी मित्र को चाहिए तो सही, उन्होंने मेरी दिल ही
अवस्था को देख करके भी आज मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मन में अनेक बातें सोचते विचारते ये अपने नगर पहुंचा, और जब नगर पहुंचा तो क्या देखता है यार,